नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ और लेखपाल के लिए शुरू किए गए हैं दो बेहतरीन बैच। आप हमारी एकेडमी को आकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए बोर्ड पर पहला प्रश्न है, राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद एक व्यक्ति श्याम भी इस व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में उस व्यापार में राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ। तो पूछा गया है कि श्याम का लाभ बताइए। देखिए ये जो प्रश्न है साझेदारी का प्रश्न है, और साझेदारी का ये प्रश्न अनुपात के आधार पर होता है। मैं करना बताता हूं आपको ये सवाल कैसे होगा। तो जरा देखिए, राम की बात करें, राम और श्याम दो लोगों को हमने यहां पर लिया है। तो राम ने पैसा लगाया है, राम ने पैसा लगाया है 12,000 रुपए। राम का पैसा है 12,000 रुपए और श्याम का पैसा है 15,000 रुपए। देख लीजिए, पहले हमने ये लिख लिया है। तो राम का पैसा 6 माह तक लगा रहा, उसके बाद श्याम ने अपना पैसा लगाया, ये याद रखिएगा। तो साल के बाद, इसका मतलब राम ने तो शुरुआत में लगा दिया था, तो राम का पैसा तो लगा 12 महीने तक और श्याम का पैसा लगा रहा अंतिम 6 महीने में। याद रखना है, राम ने व्यापार शुरू किया, व्यापार चलता रहा, राम ने 12,000 रुपए लगाए थे। उसके 6 महीने के बाद श्याम ने पैसे लगाए अपने, जो कि 15,000 रुपए थे। 1 साल के बाद, साल के अंत में राम को फायदा हुआ, राम को 6400 रुपए का फायदा हुआ। तो पूछा गया श्याम का फायदा कितना होगा। तो राम के जो पैसे थे वो 12 महीने लगे रहे तथा श्याम के जो पैसे थे वो 6 महीने लगे रहे। यहाँ पर निकालना होगा हमको अनुपात। इस अनुपात को निकालने में हम इन दोनों चीजों को काट देते हैं। 6 से इसको काट देंगे 2 बार, और 3 से ये 5 बार तथा 3 से ये 4 बार। हमको दिखाई दे रहा है 4 दूनी 8 और अनुपात 5। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो पैसा लगा रहा वो 8:5 के अनुपात में लगा रहा। इसका मतलब इसी अनुपात में उनको प्रॉफिट होगा। तो देखिए, राम को 8 यूनिट मिलेगा, श्याम को 5 यूनिट मिलेगा। इसी में कहा गया है कि राम का जो फायदा है वो 6400 रुपए है। तो देखिए राम को यूनिट कितना है, राम का यूनिट है 8। तो राम का जो प्रॉफिट है वो है 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब है 6400 रुपए। 6400 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब है 800 रुपए, क्योंकि इसे काट देंगे, इससे ये 800 बार कट जाएगा। तथा तो श्याम का जो प्रॉफिट होगा वो 5 यूनिट होगा। तो हमको निकालना होगा यहाँ पर 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुणा 800, अर्थात उत्तर होगा 4000। प्यारे दोस्तों, यही उत्तर है। ये आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में 2009 की परीक्षा में। दोस्तों वीडियो को देखना जारी रखिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो का लिंक पहुंचाइए, हमारे चैनल को शेयर करिए अन्य दोस्तों तक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, ये आ गया है बोर्ड पर। देखिए इस सवाल को हम लोग अब हल करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है 3200 रुपए पर 10% की दर से कितने समय के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 672 रुपए हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको कि जो मूलधन है, मूलधन तो है 3200 रुपए, 3200 रुपए, और जो ब्याज है और जो ब्याज है वो है 672 रुपए। तो इसका जो मिश्र धन होगा, इसका जो मिश्र धन होगा वो होगा 3872 रुपए। देख लीजिए, मिश्र धन होगा 3872 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो n का मतलब समय होता है, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो ये आपके माइंड में रेडी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं 3872 मिश्र धन और 36 और 600 और मूलधन 3200 और मूलधन 3200, तो 1 प्लस दर है 10 बटे 100 की पावर n। तो मैं इसे कर लूंगा 3872 बटे 3200 बराबर, इसे मैं काट दूंगा तो 11 बटे 10 का ये वर्ग हो जाएगा, 10 का ये n हो जाएगा n। जरा गौर से देख लीजिएगा, 11 बटे 10 का ये n हो जाना चाहिए। अब हम इसको
काट लेते हैं, जरा देख लीजिए इसको हम किससे काटेंगे, 8 से काट लेते हैं। तो 8 चौके 32, यहाँ बचा है 400 और 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32, 6 67 और 8 8 64, 3 32 और 8 चौक 32। अभी मेरे पास बचा है 484/400, इसको भी काट लीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 100 बार और ये हो जाएगा 8 6 48, 4 से 100 बार और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसका मतलब 121/100 बराबर 11/10। इसको बहुत तेजी के साथ खत्म कर लिया जा सकता है। हम इसको कर लेंगे 11/10 का वर्ग, 11/10 का वर्ग बराबर 11/10 का वर्ग। इन सवालों में इसको कैंसिल कर दिया जाता है तो n बराबर 2 हो गया। यही उत्तर है। देखो इतनी आसानी से ये सवाल हो जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। समझाने में और करने में ऐसे देर लगती है। जब आप इस सवाल को कर रहे होगे तो मूलधन देख लोगे, मिश्रधन देख लोगे, मिश्रधन निकल आएगा, मिश्रधन यहाँ पे रख के मूलधन यहाँ से कुछ कटिंग हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 121/200। तो इसके दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आया करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, निर्माण में इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। सभी विषय को सटीक के साथ और कम समय के साथ आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने मित्र आदि को भी ज्वाइन कराएं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा सवाल है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और इसमें कहा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। इसको बहुत सिंपल सी बात है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा की जाती है। 5/18 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो 45 में 5/18 से गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। इसका मतलब हो गया 25/2 का मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही बेहतरीन, आसान और अच्छा वाला सवाल है, कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल है। बहुत सारे बच्चों से ये भी गलत हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, तो अब बोर्ड पर आप देख रहे हैं पांचवा सवाल, पांचवा नहीं ये चौथा सवाल है। देखिए चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल अच्छा है, अनुपात समानुपात का सवाल है। देखिए 50 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम। तो इसका अनुपात निकालना है आपको। तो 50 ग्राम, इसको 2 किलोग्राम को भी ग्राम में ही बना लीजिए। तो 2 किलोग्राम में होंगे 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, राइट। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 1 बार कट जाएगा। ये 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो ये आ गया जी 40, 1:40। ये सवाल आया था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2009 में दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए राम ने 1440 रुपए 5% की दर पर और 1650 रुपए 4% की दर पर उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा। तो ये देख लीजिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो उसने 1440 रुपए उधार लिए 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए, बटे 100 लिख देते हैं। दूसरा धन जो है वो 1650 रुपए था, वो 4% की दर पर था, ये भी 3 वर्ष के लिए लिया, बटे 100 लिख देते हैं। देखिए 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से 72 बार। एक कहानी ये हो गई 0 से 0 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 दिया 15, सॉरी, और 1 15, 5 दिया 15। तो यहाँ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 72 गुणा 3 प्लस 33 गुणा 6, 3 दूनी 6। तो आप देख लीजिएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 रुपए, 6 दिया 18, 8, 1 और 6 दिया 18,
198 रुपए, 198 रुपए। तो ये जब आप इसे जोड़ेंगे तो 14 का 4, 1 9 1 10 11 का 1 आंसर लगा, 1 2 3, 414 रुपए कुल ब्याज देना पड़ेगा दोनों राशियों पर। 414 रुपए ब्याज देना पड़ेगा दोनों राशियों पर 3 वर्ष के बाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बोर्ड पर। 925 रुपए को साधारण ब्याज पर दिया गया तो 5 वर्ष के बाद जो मिश्र धन है वो 1110 रुपए हो जाता है। तो दर ज्ञात करिए। देखिए पहले तो ब्याज ही ज्ञात करना होगा। तो इस धन पर जो ब्याज है, ब्याज होगा मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन घट जाएगा। तो मिश्र धन है 1110 रुपए, मूलधन है 925 रुपए। तो जब आप इसका निकालोगे तो देखिए 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 0 में 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा और 10 में से 185 है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं पहले सवाल में आपको बता चुका हूँ। तो 185 रुपए साधारण ब्याज है जिसका मूलधन 925 रुपए है भाई। मान लेते हैं दर x है और जो समय है वो 5 है और बटे 100 है। इसको फौरन काटो 25 से, 25 या 75 और 175, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। देखिए 37 से इसे काट लो, ये 5 बार कट जाएगा, 37 से 5 बार और 5 से कट जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4%। देखिए ये सवाल भी हो गया। जब आप अभ्यास बहुत ज्यादा करेंगे तो आप भी मेरी तरह इस सवाल को एकदम शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ खत्म कर पाओगे। तो इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, काम और समय का जो सवाल है ये 7वां सवाल है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो करना शुरू करते हैं इस सवाल को। राम और श्याम दो लोग हैं, एक राम है और श्याम है। राम और श्याम दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में कर देते हैं। और अकेला राम अगर करेगा तो इस काम को कर पाएगा 14 दिन में। 14 दिन में इसका एलसीएम ले लीजिए, 14 चौका 56 एलसीएम आएगा। तो 8 से भाग दीजिए 56, 8 सत्ते 56 और 14 चौका 56। राम की जो क्षमता है वो 4 है, राम और श्याम की क्षमता 7 है। तो अकेले श्याम की क्षमता यहां से निकाल लेते हैं। श्याम की क्षमता, अकेले श्याम की क्षमता होगी 7 - 4 बराबर 3। तो समय जो लगेगा, श्याम को जो समय लगेगा वो लगेगा 56/3। तो 3 एकम 3, 2 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 2/3 दिन में अकेला श्याम इस काम को पूरा कर लेगा। इतना समय लगेगा, यही पूछा गया था कि अकेला श्याम इस काम को कितने दिन में कर लेगा। वर्क एंड टाइम का ये सवाल है। इसी तरीके के आसान प्यारे जल्दी से ना होने वाले सवाल पेपर में आते हैं। ठीक से तैयारी करोगे तो तैयारी आसानी से हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये आज की वीडियो का 8वां सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आया हुआ। और ये ऐसा सवाल है, मतलब आज की क्लास का अंतिम सवाल है। इसके बाद हम वीडियो खत्म कर देंगे। राम और मोहन की आय का जो अनुपात है वो 8:3 है। अर्थात राम ज्यादा पैसे कमाता है, श्याम कम पैसे कमाता है। तो देख लेते हैं, राम और मोहन दो लोग हैं। राम और मोहन की आय का अनुपात 8:3 है। तो राम का इतना है और मोहन का इतना है। इन दोनों का जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो है 5 यूनिट। कितना अंतर है? इनका अंतर है 5 यूनिट। तो देखो, इन्होंने कहा है राम और श्याम की आय का जो अंतर है वो 1000 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट बराबर 1000। तो 1 यूनिट बराबर 200। तो पूछा गया है राम की आय बताओ। राम की आय तो 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट बराबर 8 × 200। तो ये हो गया है 1600 रुपए कमाता है। राम की जो आय है वो 1600 रुपए है। 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जानकारों को हमारे चैनल की जानकारी पहुंचाइए दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो को लाइक जरूर करें, इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें और तैयारी करते रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।